नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर संध्या 25 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े कई नए बदलाव लागू किए जाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को सुविधाजनक और पारदर्शी लाभ पहुंचाना है। केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक इन नियमों को लागू होते ही परिवारों को जरूरत के अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के लाखों किसानों परिवारों के लिए आर्थिक मदद का एक प्रमुख जरिया बन चुकी है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 बार किस्तों में बांटी जाती है। प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। अगस्त के माह में 20वीं किस्त का सफल वितरण हो चुका है और अब किसानों की निगाहें 21वीं किस्त पर टिकी हैं। जिन लोगों के घर में गैस सिलेंडर है, उनके लिए एक दीपावली पर सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान भी किया है, जिसमें आम जनता को राहत मिलेगी। इस फैसले में महंगाई के बीच घर के बजट का थोड़ा संतुलन मिलेगा और त्योहार के मौसम में खुशियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक नया नियम भी लागू किया है, जिसके तहत वह अब बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। इसका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा, खासतौर पर उन लोगों को जो सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर लेते हैं। दीपावली के पहले इस घोषणा ने लोगों को चेहरों पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि यह राहत सीधे रसोई के खर्च को कम करेगी। राशन कार्ड भारत में करोड़ों परिवारों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इनके तहत आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों को सरकारी दुकानों से गेहूं, चावल, दाल, चीनी आदि कम दामों पर मिलते हैं। ये सीमित आय परिवारों के लिए सहारा साबित होता है। साथ ही राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग होता है और इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद गिराई गई है। बुलडोजर से यह कार्रवाई हुई। दरअसल पलकी धाम के पास अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन सामने आया है। संभल का चौड़ा कौवा में अवैध मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर पहले ही कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था। जुलाई माह में इस अवैध निर्माण को मुस्लिम समुदाय की ओर से खुद ही गिराना शुरू किया गया था। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी बरकरार था। ऐसे में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से निर्माण को पूरी तरह से हटाने की कार्रवाई। सरकार की ओर से जारी ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार अक्टूबर में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषणा किया गया है। यह अवकाश 15 अक्टूबर संध्या 25 को रहेगा। यह दिन बुधवार को पड़ेगा और इस दिन सरकारी कार्यालय, कॉलेज और बैंक सभी बंद रहेंगे। हालांकि ये छुट्टी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ जिलों में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई। मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने से हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। यह याचिका में बच्चों की मौत के मामले की जांच राष्ट्रीय न्याय आयोग और एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। यूपी के संभल में मीट कारोबार इमरान और इरफान के ठिकानों पर सोमवार तड़के से आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इन दोनों की फैक्ट्री पर घर मैनेजर और रिश्तेदारों के घरों पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच गए हैं, जिससे देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट की पोल खुली है। जांच मानकों पर दूध, पनीर, मिर्च पाउडर, दाल आदि सैंपल खरे नहीं उतरे। खाद्य पदार्थों में मिलावट की दृष्टि हुई है। खाद्य विभाग ने संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था। मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने वाद दायर कराया जा रहा है। सहायक आयुक्त खाद्य नियंत्रण कुमार के मुताबिक 8 खाद्य पदार्थों को सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे दूध, पनीर, मिर्च पाउडर, अरहर दाल आदि शामिल हैं। दूध के दुग्ध वसा की मात्रा निर्धारित मानक से कम मिली है। पानी की मिलावट की दृष्टि हुई है। अमरोहा संवाददाता बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान निर्माण करना सूबी मम्मी को भारी पड़ गया। शिकायत पर हरकत में आए तहसील प्रशासन ने शहर के मोहल्ला ताकिया मोती शाह में 2 मकानों को सील करने की कार्रवाई की।
वही एक अन्य मकान को खाली कराने के लिए 1 दिन का समय दिया था। सोमवार को एसडीएम दरअल सुलेश कुमार के निर्देश पर नायक तहसीलदार रूपंक सक्सेना ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों मकानों को सील करने की कार्रवाई की। बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृति कराए मकान पर बनाए गए थे। ये दोनों मकान को खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन नोटिस के बाद भी मकान खाली नहीं किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वाई शरणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता तब तक वह सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि इन्हें सुरक्षा दिए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी या दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से उन्होंने कहा कि पहले वह सरकार का आदेश लेकर आएं, तभी वे इस व्यवस्था को मनाएंगे। सपा नेता ने कहा कि जब एक बार के विधायक को केंद्र सरकार के कमांडो मिल सकते हैं तो मुझे केवल वाई शरणी की सुरक्षा क्यों ही दी गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इनकम टैक्स की टीम ने मीट कारोबार के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सोमवार सुबह 4 आयकर विमान की टीम पहुंचे गई। 70 से ज़्यादा कारों को सवार होकर 100 से ज़्यादा अधिकारी व कर्मचारी इस रोड के लिए पहुंचे। देर रात तक टीमें अंदर दस्तावेज की छानबीन करने में जुटी गई हुई थी। जिले में इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड माना जा रहा है। कासगंज ढोलना में स्कूल से लौट रहा छात्र रास्ते में लापता हो गया। इसके नाना ने थाने तहरीर देकर लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बाहर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव कटोरा निवासी आदर्श पुत्र सुनील अपने नाना सोहन सिंह निवासी ढोलना के घर रहता था। आदर्श शनिवार को कासगंज अतरौली मार्ग पर स्थित निजी स्कूल में पढ़ने गया था। स्कूल से लौटते वक्त वह रास्ते से लापता हो गया। इसके बाद स्कूल बंद होने के काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। मंडी समिति के अंदर मंगलवार को भारी जाम लग गया, जिसके चलते मंडी गेट से बाईपास भारी वाहनों की लंबी लाइन लग गई। 2 पहिए वाहन भी निकलने मुश्किल हो गए, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी समिति में इस समय धान की भारी आमद बनी हुई है। सुबह 4 बजे से ही धान से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी समिति में पहुँचाना शुरू हो जाती है। जहाँ एक और किसान अपने धान बेचने आता है, वहीं दूसरी ओर आढ़ती अपने धान बाहर भेजने के लिए उनका लांदन करता रहता है। दोनों ही वाहन आड़े तिरछे खड़े करने मंडी के अंदर जाम लग गया। भारतीय रेलवे हमेशा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए नियम और बदलाव लाता रहता है। अब रेलवे ने फिर से एक बड़ा बदलाव लिया है, जिससे लाखों यात्रियों पर असर पड़ेगा। 21 अक्टूबर से ट्रेन टिकट बुकिंग के समय में अहम बदलाव किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा और असर यात्रियों को मिलेगा। इस खबर को पढ़कर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि नियम क्या है और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। बरसात के बाद सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है। जहां कुछ जगह पानी एकत्र होने के कारण गड्ढे बन जाते हैं, तो कुछ जगह बजरी उखड़ने लगती है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के साथ यात्रियों व ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर अब लोक निर्माण विभाग ने जिले में 19 सड़कों की मरम्मत कराने की विशेष मरम्मत योजना के तहत चयनित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का सर्वे कराया गया है। देवीपाटन मंडल के लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है। रेलवे विभाग जल्दी ही जुलाई से टिकट भी रेलवे स्टेशनों के पास करीब 15 किलोमीटर तक की वाई आकर की बाईपास लाइन बनाएंगे, जिसके लिए रेलवे बोर्ड से इस रूट का रेलवे ट्रैफिक सर्वे कर्मचारियों के अधिक पैसेंजर मिलने वाले स्थानों को चिन्हित करना, जिसके लिए 2 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। इसके जरिए इस मार्ग पर ट्रेन चलने की स्थिति का आकलन करने रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजना जाएगा। भारत में हर घर की रसोई में खाने का तेल एक आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना किसी भी प्रकार का भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ते चले गए, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ा। खासतौर पर मध्यम और निम्न वर्गों परिवारों के लिए बढ़ती तेल की कीमतें एक बार बड़ी चिंता बन चुकी थी, लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए खाद्य
तेलों पर कर में कटौती की है, जिससे बाजार में तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है।